बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। एमए पॉलिटिकल साइंस पेपर है इंटरनेशनल लॉ और इसके एक नए टॉपिक की तरफ आज हम जा रहे हैं जी। टॉपिक है जी इंटरवेंशन या मदाखलत। तो इसके हवाले से जो सवाल मैंने लिखा है जी कि मदाखलत से क्या मुराद है, मदाखलत की अक़साम और इसकी वजूहात जो हैं वो ज़ेर बहस लाएँ। तो ये सारा कुछ करने से पहले हमें ये जानना ज़रूरी होगा कि मदाखलत किससे कहा जाता है जी। मदाखलत जो है किसी भी एक रियासत का या एक से ज़ायद रियासतों का किसी दूसरी रियासत की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ उसके मामलात में दखल अंदाज़ी देना मदाखलत कहलाता है। सात लफ्ज़ों में हम यही कहेंगे जी। इसके बाद देखिए मैंने चंद मुफ़क्किरीन के हवाला जात दिए हैं आपको कुतब के अंदर। इंटरनेशनल लॉ के जो कुतब हैं मार्केट में अवेलेबल, वहाँ से आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी। सबसे पहले जो मैंने हवाला दिया है वो है जी ओपनहाइम का जी, बकौल ओपनहाइम। हाँ जी, ओपनहाइम जो है वो क्या कहते हैं मदाखलत के हवाले से। हाँ जी, ओपनहाइम के मुताबिक रियासत जो है किसी मदाखलत जो है किसी रियासत की तरफ से जाबिराना तौर पर किसी दूसरी रियासत के मामलात में दखल अंदाज़ी को कहा जाता है। इसी तरह हैंस कैल्सन जो हैं ये क्या कहते हैं जी, हैंस कैल्सन के मुताबिक अगर कोई रियासत किसी दूसरी रियासत के मामलात में दखल दे रही हो तो उस रियासत को रद्द-ए-अमल के तौर पे मदाखलत वाला फ़ेल सर अंजाम देना चाहिए। ये कहते हैं कि जी अगर एक रियासत दखल अंदाज़ी की मुर्तकिब हो तो दूसरी रियासत भी यही जो फ़ेल है वो सर अंजाम दे तो इस अमल को हम मदाखलत कहेंगे। हाँ जी, इसी तरह क्यों से राइट जो हैं इनके बकौल मदाखलत सिफारती भी हो सकती है और फ़ौजी भी, पेशगी या धमकी या मेज़ भी हो सकती है जी। सिफारती जो इतला है जिसका मफ़हूम मुमकिन तौर पर फ़ौज या जबरी इक़दामात इस्तेमाल करना लिया जाएगा, मदाखलत की तश्कील कर सकती है। यानी किसी भी रियासत को सिफारती ज़राए से या फ़ौजी ज़राए से किसी भी तरह से धमकी देना, सिफारती तौर पे धमकी देना या अमली तौर पे फ़ौज जो है उसका इस्तेमाल किया जाना, ये मदाखलत के ज़ुमरे में आता है बकौल क्यों से राइट। हाँ जी, इसके बाद जो यहाँ पे अगली हेडिंग जो मैंने दी है जी वो क्या है जी, उसको हम कहेंगे जी मदाखलत की अक़साम या काइंड्स या कैटेगरीज़ ऑफ इंटरवेंशन। हाँ जी, रियासत की जो मदाखलत है, मदाखलत की अक़साम को हमने इस पे ज़ैल पैरा में लिखा है जी चंद एक हेडिंग्स के अंदर। नंबर 1 है जी दाखिली मदाखलत या इंटरनल इंटरवेंशन, दाखिली या अंदरूनी मदाखलत। हाँ जी, तो जैसा कि अपने नाम से ही ज़ाहिर है कोई भी रियासत किसी दूसरी रियासत के अंदरूनी मामलात के अंदर जब दखल अंदाज़ी देगी तो इसको हम दाखिली या अंदरूनी मदाखलत कहेंगे। इसकी मिसाल यूँ दी जाएगी जी, पाकिस्तान के जो फ़ौजी जर्नैल मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर जनरल ज़िया उल हक, उन पे ये इल्ज़ाम है कि उन्होंने ये जो खालिस्तान की तहरीक चली इंडिया के अंदर उसके अंदर सिखों का साथ दिया, ये इल्ज़ाम उन पर लगाया जाता है। दाखिली इंटरवेंशन के हवाले से एक मिसाल हम दे सकते हैं जी। इसी तरह जी 1936 के अंदर रूस की तरफ से हंगरी में की जाने वाली मदाखलत जो है वो इसी तरह की इंटरनल इंटरवेंशन कहलाएगी। हाँ जी, दूसरे नंबर पे आ जाता है जी खारजी मदाखलत या एक्सटर्नल इंटरवेंशन, जिसको आप खारजी भी या बैरूनी मदाखलत कहेंगे जी। हाँ जी, एक रियासत का किसी भी दूसरी रियासत के खारजी मामलात के अंदर दखल देना। अब एक रियासत जो है दूसरी रियासत के अंदर कोई मुआहदात कर रही है, दूसरी रियासत के साथ कुछ अच्छे ताल्लुकात बना रही है, तो दखल अंदाज़ी करने वाली रियासत जो है वो क्या करे, उसके मामलात को ख़राब करने की कोशिश करे। या एक रियासत जो कहीं पे महाज़राई में शरीक है दूसरी किसी रियासत के साथ, और ऐसे मामले के अंदर जो तीसरी रियासत दखल देने वाली रियासत है वो अपनी फ़ौज की मदद के ज़रिए या जासूसी की मदद के ज़रिए वो जो बी स्टेट है उसके दुश्मनों को जाके ख़बर पहुंचाए कि जनाब आपके साथ ये हो जा, आप ये करें तो फ़लाँ रियासत को नुकसान पहुंच सकता है। इस तरह के मामलात एक्सटर्नल इंटरवेंशन या ख़ारजी मामलात मदाखलत के अंदर आएंगे जी।
हाँ जी, इसके बाद है जी नंबर 3 पे ताज़ीरी मदाखलत, या जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे पुनिटिव इंटरवेंशन। हाँ जी, एक रियासत जो है उसके मामलात में जब कोई दूसरी रियासत दखल अंदाज़ी करती है तो उसका बदला लेने के लिए वो रियासत जब दखल अंदाज़ी करेगी तो इस अमल को हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे पुनिटिव इंटरवेंशन या ताज़ीरी मदाखलत। हाँ जी, ताज़ीरी मदाखलत की मिसाल हम किस हवाले से देंगे जी, जंग अज़ीम अव्वल के अंदर जब ये तुर्की और जर्मनी के साथ जो बरतानिया और उसके इत्तेहादियों ने किया माहिदा वर्सेस के ज़रिए, इसी के साथ जनाब ये जो इनकी जो कार्रवाई थी माहिदा वर्सेस के तहत तुर्की और जर्मनी के साथ, ये हम बदला लेने वाली या ताज़ीरी मुदाखलत के अंदर इसकी मिसाल दे सकते हैं जी। हाँ जी, इसके बाद है जी कलेक्टिव इंटरवेंशन या इज्तिमाई मदाखलत, नंबर 4 पे है जी आमराना मदाखलत या डिक्टेटोरियल इंटरवेंशन। हाँ जी, आमराना मदाखलत जो है किसी रियासत का किसी दूसरी रियासत के दाखिली और ख़ारजी मामलात के अंदर हुक्माना रवैया अख्तियार करना, किसी भी एक रियासत का दूसरी रियासत को किसी काम के करने या ना करने से मुतल्लिक रोकना या कहना आमराना मुदाखलत के अंदर आ जाता है। और इसकी मिसाल हमें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं, अमेरिका जैसे हमारे तमाम मामलात के अंदर ये काम करता रहता है बखूबी। डूम और की पॉलिसी से आप अच्छी तरह आगाह हैं। हाँ जी, इसके बाद है जी इज्तिमाई मदाखलत या कलेक्टिव इंटरवेंशन। हाँ जी, किसी भी रियासत के अंदर कोई भी गैर कानूनी काम हो रहा है, बुनियादी इंसानी हकूक़ सलब हो रहे हैं या कोई भी ऐसा फेल सरंजाम दिया जा रहा है जो आलमी कवानीन के मुनाफी है, तो ऐसी सूरत में 2 या 2 से ज़ायद रियासतों का मिलके कि उस कानून शिकन या उस तीसरी रियासत के मामलात में दखल देना, तो ये जो अमल होगा कि 2 या 2 से ज़्यादा रियासतों का मिल के कहीं पे दखल अंदाज़ी करना, ये कलेक्टिव इंटरवेंशन कहलाएगा जी। नेटो फोर्सेस जो हैं उनका इराक़ और अफ़गानिस्तान में 2001 और 3 के अंदर ये जो इक़दाम है, ये इसी के ज़ुमरे में लिया जाता है, कलेक्टिव इंटरवेंशन के ज़ुमर में। अच्छा, इसके बाद है जी तख़रीबी मदाखलत या जिसको आप कहेंगे सबवर्सिव इंटरवेंशन। हाँ जी, तख़रीबी मदाखलत क्या है जी, कि अपने दुश्मन मुल्क के अंदर या उस दूसरे मुल्क के अंदर बागी जितने भी हों उनको उभारना, बागी अनासर को उभारना, इसी तरह अपने मुखालिफ फ़रीक या उस रियासत के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करना, मजहबी फ़िरका वाराना फ़सादात करवाना या इस तरह के जो मामलात हैं ये करवाए जाने, ये सबवर्सिव या तख़रीबी मदाखलत के अंदर आता है। तख़रीब कारी करवाना हर तरह की, ये ज़ुमर में आएगा जी। इसके बाद है जी नंबर 7 पे हरीबी मदाखलत या टेररिस्टिक इंटरवेंशन। हाँ जी, इसके अंदर क्या किया जाता है जी, इसके अंदर दूसरी रियासत के जो मामलात हैं उनके अंदर डायरेक्ट या इनडायरेक्ट क्या किया जाता है, अपने एजेंटों के ज़रिए तोड़ फोड़ करवाई जाएगी, कत्लेआम करवाया जाएगा, बम धमाके करवाए जाएंगे, मजहबी मुनाफरत फैलाने के लिए उलमा का, मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमा का कत्ल करवाया जाएगा, इबादतगाहों पे हमले होंगे। ये जो मामलात हैं ये सारे हरीबी मदाखलत के अंदर या टेररिस्टिक इंटरवेंशन के अंदर आएंगे। हाँ जी, इसके बाद जो हमने नेक्स्ट आगे लिखा है जी, वो है जी मदाखलत की वजूहात। रियासत के अंदर ये जो मदाखलत जो की जाती है, एक रियासत दूसरी रियासत के मामलात में मदाखलत करती है, उसकी वजूहात हस्बे ज़ैल हैं जी। नंबर 1 है जी रियासती तहफ़्फ़ुज़। कोई भी रियासत अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए पेशगी तौर पे भी दूसरी रियासत के मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी कर देती है, और उसके पीछे वजह उसकी क्या होती है, सेल्फ़ डिफेंस, अपना तहफ़्फ़ुज़, अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ उसका मकसूद होता है। इस वजह से वो क्या करती है जी, वो पेशगी हमला करते हुए, पेशगी मदाखलत करते हुए अपनी रियासत को महफूज बनाती है। एक ये वजह है जी। नंबर 2 पे है बुनियादी हकूक़ की पामाली, वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एक ये बहाना भी है कि कोई भी रियासत दूसरी रियासत के मामलात में तब दखल अंदाज़ी देती है या करती है जब वो ये इसको बहाना बना के कि उस रियासत के अंदर बुनियादी इंसानी हकूक़ जो हैं वो पामाल किए जा रहे हैं। और इसकी मिसाल जो है हम यहाँ पे देंगे जी, 1927 में बरतानिया, फ़्रांस और रूस ने यूनान और तुर्की के तनाज़े में यही फ़ेल सरअंजाम दिया। ठीक है जी, इसी तरह की मदाखलत सरअंजाम दी। अच्छा जी, इसके बाद आगे चलेंगे जी हम नंबर 3 पे जी गैर कानूनी मदाखलत। हाँ जी,
ये कह के कि फ़लाँ रियासत ने हमारे साथ या मेरे साथ जो ये दखल अंदाज़ी की है मेरे मामलात में, ये तो इल्लीगल है। इस इल्लीगल इंटरफेरेंस जो है, इंटरवेंशन जो है, इसको रोकने के लिए, इसके तदारुक के लिए, इसके सद्देबाब के लिए मैं भी मदाखलत करने जा रही हूँ, मैं भी मदाखलत कर रही हूँ। गैर कानूनी फ़ेल को रोकने के लिए मदाखलत की जानी, ये कहलवाएगा जी इंटरवेंशन अगेंस्ट अनलॉफुल इंटरफेरेंस। हाँ जी, इसकी मिसाल जो है दी गई है जी 1926 में बरतानिया ने इसी बुनियाद पर पुर्तगाल में मदाखलत की। लेकिन अब जो है ये जो सारी सूरत हाल, इस तरह की जो मिसालें ये दी जा रही हैं, अब तकरीबन ये चीज़ें रुक चुकी हैं, क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा के क़याम से पहले ये सारा कुछ होता रहा है। अब अक़वाम मुत्तहिदा मौजूद है, वो जो चाहे जाती है, वहाँ की रियासतें जो जाती हैं, वही फ़ेल सर अंजाम दिया जाता है। हाँ जी, इसके बाद नंबर 4 पे है जी मुआहदा शिकनी। कोई भी रियासत इस वजह से भी मदाखलत कर सकती है दूसरी रियासत के मामलात में कि जनाब उसका जो है उसके साथ जो फ़लाँ रियासत ने मुआहदा कर रखा था, उसने मुआहदा वो तोड़ दिया है, उसने मुआहदा शिकनी की है। ये भी एक वजह है जिस बुनियाद पे मदाखलत की जा सकती है। अच्छा जी, इसके बाद है जी नंबर 5 पे तवाज़ुन ताकत का क़याम, या इसको कहेंगे इंटरवेंशन फॉर द बैलेंस ऑफ पावर। हाँ जी, बैनुल-अक़वामी अमन व सलामती के लिए ज़रूरी है कि ताकत का तवाज़ुन बरकरार रहे। आलमी सतह पे अब अमेरिका एक धड़ा है, या चीन है, या रूस है, या जो कोई भी और ममालिक के जो जितने भी गिरोह हैं, ग्रुप हैं, तमाम ममालिक जो हैं उनके दरमियान बैलेंस ऑफ पावर को कायम रखने के लिए क्या किया जाएगा जी, मदाखलत की जा सकेगी। अब देखें, अमेरिका जो है अपनी ताकत को बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान, ईरान और दीगर जो ममालिक हैं उनको रोकता रहता है कि वो एटमी तजर्बात ना करें, असला ना बनाएं, एटमी असला, इस तरह के जो काम हैं वो इसीलिए वो कहता रहता है, दबाव डालता रहता है। और इसके लिए वो क्या करता है जी, इसके लिए वो इमदाद और पैसे देने या फिर धमकियाँ तक देने का काम भी करता है। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 6 पे है अफराद और मलकियत की हिफाजत। दूसरी रियासत में मौजूद अपने शहरियों, अपनी इमलाक की हिफाजत के लिए मदाखलत की जाना, वो कहलाता है जी, ये इस ज़ुमर में आएगा जी। हाँ जी, 1945 से कबल ये काम चलता रहा है, लेकिन अब UNO के क़याम के बाद से लेकर अब तक ऐसा बहुत कम ही मिसाल कोई मिलती है जी। इसके बाद है जी आलमी अमन व सलामती की बहाली, हेडिंग नंबर 7। बैनुल-अक़वामी अमन को कायम रखने के लिए, बहाल रखने के लिए मदाखलत की जानी जो है वो इस ज़ुमन में आएगा जी। और इसकी मिसाल हम ये देंगे जी 1950 के अंदर कोरिया में की जाने वाली मदाखलत, फिर 1961 में कांगो, और 1990 में इराक़ में यही फ़ेल दोहराया गया जब इराक़ ने कुवैत पे हमला कर दिया था। अच्छा जी, इसके बाद नंबर 8 पे है जी ज़ेर निगरानी इलाका जी। अंडर प्रिस्क्राइब्ड एरिया जो है, टेरिटरी अंडर प्रिस्क्राइब्ड, किसी भी रियासत को UNO ने कोई रकबा सौंप रखा हो, उसकी किसी रियासत की ज़िम्मेदारी सौंप रखी हो, और वो उस पर उसका इक़्तिदार मुसलसल आ रहा हो, और इस इक़्तिदार पे किसी भी दुनिया के मुल्क को एतराज़ ना हो, तो ऐसी सूरत में उस मखसूस इलाके पे, उस मखसूस रकबे पे के मामलात के अंदर दखल अंदाज़ी करना, उस इलाके में दखल अंदाज़ी करना निगरानी करने वाली रियासत का हक़ बन जाएगा, वो ये काम कर सकेगी। हाँ जी, इसके बाद है जी नंबर 10 पे खाना जंगी जी। एक रियासत के अंदर खाना जंगी चल रही है, दूसरी जो अड़ोस पड़ोस की रियासतें हैं वो इससे मुतासर हो रही हैं, तो ऐसी सूरत में अड़ोस पड़ोस की रियासतें उस खाना जंगी के अंदर दखल अंदाज़ी दे सकती हैं जी। 1934 से 38 में जर्मनी और इटली ने स्पेन की खाना जंगी में इसलिए मदाखलत की। ठीक है जी। इसी तरह 1968 के अंदर रूस ने चेकोस्लोवाकिया की खाना जंगी में मदाखलत की। ठीक है जी। ये जो मिसालें हैं वो इस हवाले से आप दे सकते हैं जी। हाँ जी। अच्छा, इसके साथ ये जो टॉपिक है हमारा, ये जो चैप्टर, ये इस चैप्टर से एक यही सवाल है जो यूनिवर्सिटी के सिलेबस के हवाला से, यूनिवर्सिटी पैटर्न के हवाला से जो पेपरों में अमूमन आता है। और नेक्स्ट जो है इंशाल्लाह जल्द कोशिश करूँगा कि अगले टॉपिक के साथ, अगले सवाल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलामु अलैकुम।